अभी आपको आगाह करें, लेस्को की जानिब से होने वाली ओवर बिलिंग की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक कंपनी ने बिल्स पर रीडिंग की मुकर्रर तारीख शाया करने का आगाज़ कर दिया। नैब FIA ने रीडिंग की तारीख शाया ना करने पर इंक्वायरी शुरू कर दी। इंक्वायरी के दौरान लेस्को ने रवा माह से रीडिंग की तारीख शाया करना शुरू कर दी। बिजली के सारिफीन रीडिंग की मुकर्रर तारीख से इस्तेमाल शुदा यूनिट्स का अंदाज़ा लगा सकेंगे। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ है, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली के बिलों में होने वाली ओवर बिलिंग की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिसके बाद लेस्को की जानिब से बिजली के बिलों पर रीडिंग की मुकर्रर तारीख शाये करने का आगाज़ कर दिया गया है। ज़रा ने यह बताया है कि गुज़श्ता माह जब प्रो रेटा सिस्टम के तहत सार्फिन को ओवर बिलिंग की गई और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात का आगाज़ करने का फैसला किया गया और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से भी अहकामात जारी किए गए। FIA को इस बात का तयन किया जाए कि घरेलू सार्फिन को ओवर बिलिंग क्यों की गई है और इससे कितना नुकसान सार्फिन को बर्दाश्त करना पड़ा है। तो इब्तदाई तौर पर जब तहकीकात हुई तो उस बात में इस बात की निशानदही की गई कि लेस्को की जानिब से दानिस्ता तौर पर बिलों पर जो मीटर रीडिंग की तारीख शाया की जाती थी उसको वहाँ से गायब किया गया है, ताकि सार्फिन को इस बात का मालूम ना हो सके कि कब उनकी रीडिंग ली गई है और कितने दिन के यूनिट्स पोस्ट किए गए हैं। तो अब ये जब नैब और FIA ने तहकीकात का आगाज़ किया तो लेस्को की जानिब से इसका कोई मुनासिब जवाब नहीं दिया जा सका। ताहम ये ज़रूर बात सामने आई है कि लेस्को ने रवा माह से बिलों पर मुकर्रर तारीख को शाया करने का आगाज़ कर दिया है, जिससे अब सार्फिन को यह फ़ायदा होगा कि जो तस्वीर मीटर की शाया की गई है उस पर मीटर रीडर का नाम, उसके साथ वक्त और तारीख भी दर्ज है। दूसरी जानिब एक और अलहदा बॉक्स बनाया गया है जहां पर जो रीडिंग की तारीख है वो दर्ज की गई है। अब तहकीकात की सूरत में जब बात सामने आई तो अब लेस्को के सार्फिन को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है और मुकर्रर तारीख को शाया जा रहा है। जी शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीब आवाम के लिए सिर्फ नाम का रिलीफ रह गया। आटे की कीमतें बदस्तूर आसमान पर हैं, शहरी कीमतों से परेशान हैं। 10 किलोग्राम आटा आम सारिफिन को 1500 रुपए में दस्तयाब है। चीनी कई हफ्तों से गायब होने पर भी शहरी जहनी कोफ्त का शिकार हो चुके हैं। हुक्काम का इस हवाले से क्या कहना है, शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, शहजाद खान अब्दाली से जान लेते हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के आला हुकाम की गलत पॉलिसियों की वजह से ये इदारा तबाही के दहाने की जानिब बढ़ रहा है। ये इदारा अरबों रुपये का प्रॉफिट कमाता था, लेकिन अब नाकस पॉलिसियों की वजह से यहाँ पे सूरत हाल ये हो गई है कि कोई इक्का दुक्का गाहक भी इस इदारे के अंदर ख़रीदारी करते हुए नज़र आते हैं। इस वक्त शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर आटे की कीमतें बदस्तूर आसमान से बातें कर रही हैं। आम सार्फिन के लिए जो 10 किलोग्राम का आटा है वो 1500 रुपये में दस्तयाब है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर अगर इसकी कीमत देखी जाए तो 20 किलोग्राम 2000 रुपये या इससे कम कीमत पर भी दस्तयाब है। इसके अलावा कई हफ्तों से यहाँ पे चीनी मौजूद नहीं है और चीनी की कीमत भी ओपन मार्केट की निस्बत 5 रुपये फ़ी किलोग्राम ज़्यादा है और इस हवाले से यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ये मौक़िफ़ देती है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी के नफाज की वजह से चीनी की कीमत बढ़ने का खदशा है, इसलिए इस ड्यूटी को वेव ऑफ करने के लिए चीनी की फ़रोख्त रोकी गई है। लेकिन ये मामला भी ताहाल हल तलब है, इसको भी कई हफ्ते गुजरने के बावजूद हल नहीं किया जा सका। इसके अलावा अगर चावल की कीमतों की बात करें तो ओपन मार्केट में और यूटिलिटी स्टोरों पर चावल की कीमतों में कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता। दालों की भी यही सूरत हाल देखी जा रही है और ये इसी सूरत हाल की वजह से शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर आवाम ने आना तर्क कर दिया है। अगर आप मेरे अकब में भी देखें और कैमरे की आंख से दाएं बाएं भी देखें तो इक्का दुक्का गाहक जो हैं वो यहाँ पे नज़र आते हैं और अब से कोई 6, 7, 8 माह पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे कतारें लगी होती थी क्योंकि शह ज़रूरिया सस्ती थी। अब ओपन मार्केट की निस्बत भी चूँकि शह ज़रूरिया महंगी हैं, इसलिए गाहक यहाँ का रुख ही नहीं करते और ये इदारा जो अरबों रुपये का प्रॉफिट कमा कर देता था अब ये मुसलसल खसारे की जानिब बढ़ता चला जा रहा है। जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। अभी आपको बताएं, म्यू अस्पताल की इकलौती सिटी स्कैन मशीन बंद हो चुकी है और शॉर्ट सर्किट के बायस सिटी स्कैन के UPS को नुकसान पहुंचा। रोजाना 100 से ज्यादा मरीजों के टेस्टों की सहूलत तातुल से दो चार है। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं। जाहिद साहब बताइएगा, कब से मशीन ये खराब है और किन मुश्किलात का सामना है मरीजों को?
जी, मेयो अस्पताल की जो इकलौती सीटी स्कैन मशीन है जो कि सर्जिकल टावर में जो है नस्ब है, ये 2 रोज कबल जो है वो इसमें शॉर्ट सर्किटिंग हुई है और उसकी वजह से जो है वो इसका यूपीएस जो है वो मुतासर हुआ और मशीन को भी मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचा और इसकी वजह से जो है वो इस मशीन को फौरी बंद कर दिया गया, लेकिन दोबारा अभी तक जो है वो ये मशीन फाल नहीं हो सकी। 2 रोज गुजर चुके हैं, मेयो अस्पताल में जो है वो सीटी स्कैन की सहूलत मुकम्मल तौर पर बंद है और कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट मैसर नहीं है। ये जनूबी एशिया की सबसे कदीम और सबसे बड़ी इलाजगाह है जिसकी ये हालत है इस वक्त, इसमें कोई दूसरी सीटी स्कैन मशीन भी दस्तयाब नहीं और रोजाना 100 से ज्यादा जो है वो टेस्ट हो रहे थे इस सीटी स्कैन मशीन पर, जो कि अब बंद हो गए हैं और इसकी बंदिश से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है और वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। लेकिन अभी तक ना तो अस्पताल इंतजामिया मशीन को ठीक करवाने में कामयाब हो सकी है और ना ही जो है वो महकमा सेहत जो है वो इसका कोई मुतबादल हल तलाश कर सका है। मेयो अस्पताल की जो दीगर जो सीटी स्कैन मशीन थी जिसमें खासतौर पे जो इमरजेंसी के साथ नस्ब मशीन है वो ताहाल जो है वो बंद पड़ी है, क्योंकि वो एक जो है वो बड़ा स्कैम है जिसके तहत उस मशीन को नस्ब करवाया गया था उस वक्त और उसके बाद वो बंद पड़ी है और सिर्फ ये एक ही मशीन है जिसके ऊपर पूरे अस्पताल का लोड है। लेकिन ये भी बंद होने से न सिर्फ इमरजेंसी बल्कि आउटडोर और इनडोर में जो मरीज हैं वो अब शदीद खुबार हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं, महकमा स्पेशल एजुकेशन में उल्टी गंगा बहने लगी। महकमा स्पेशल एजुकेशन ट्रांसफर पॉलिसी 2022 पर अमल दरामद करने में नाकाम है। खवातीन असातिज़ा 20 सालों से आबाई शहरों से दूर इदारों में तैनात हैं, जबकि कई सालों से एक शहर और एक ही पोस्ट पर तैनात असातिज़ा को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सका। जुनैद रियाज हमारे साथ हैं। जुनैद, बताएगा क्यों ट्रांसफ़र पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा, क्या मौक़िफ़ है महकमा स्पेशल एजुकेशन का इस हवाले से? जी, महकमा खुसूसी तलीम ने आज से तबादलों पर से पाबंदी उठा ली और दरखास्तें जो हैं वो वसूल की जा रही हैं। 31 जुलाई तक दरखास्तें वसूल की जाएंगी, लेकिन उल्टी गंगा जो है वो बहती हुई नज़र आ रही है महकमा खुसूसी तलीम में, क्योंकि खवातीन असातिज़ा को 2022 की पॉलिसी के मुताबिक जो है तबादलों का हक नहीं दिया जा रहा। इस हवाले से जो खवातीन असातिज़ा बड़े शहरों में तैनात हैं वो वहीं पर तैनात हैं और 15 से 20 साल हो चुके हैं और वो अपने आबाई इलाकों में तबादले नहीं करवा पा रही और जो दूर दराज इलाकों में तैनात हुई हैं उनको भी तबादलों का हक नहीं मिल रहा। इस हवाले से खवातीन असातिज़ा ने मुतालबा किया कि रोटेशन पॉलिसी पर अमल दरामद किया जाए, क्योंकि सरकारी कोई भी डिपार्टमेंट हो वहाँ पर 3 साल बाद जो है तबादले कर दिए जाते हैं, लेकिन महकमा खुसूसी तलीम में 15-15, 20-20 साल से उसी सीटों पर जो है वो अफसरान तैनात हैं और वो उनको तब्दील नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से जो दूर दराज इलाकों में तैनात खवातीन हैं उनको आबाई इलाके में तबादलों की इजाज़त नहीं मिल रही। इस हवाले से खवातीन असातिज़ा का कहना है कि फौरी तौर पर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन नोटिस लें और इस बार जो तबादले ओपन किए गए हैं उनमें उनको हक दिया जाए ताकि वो अपना जो हक इस्तेमाल कर सकें और वो एहतजाज करने पर भी मजबूर हैं। इस हवाले से उन्होंने कहना है कि वो भरपूर एहतजाज कर उनको ये हक ना दिया गया। जुनैद, आपका बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला की जानिब से शुरू किए गए स्मार्ट पुलिस स्टेशन के लिए फंड जारी कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने नए बनने वाले थानों के लिए 1 अरब 25 करोड़ के फंड जारी कर दिए हैं। तफसीलात जानते हैं इस बारे में इरफान मलिक से। इरफान मलिक, अपडेट कीजिए। बताएं कि लाहौर के ऐसे बोसीदा पुलिस स्टेशन जो किराए की बिल्डिंग में थे या फ्लैट्स में थे उनकी भी सुनी गई है और निगरान हुकूमत की जानिब से जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था मौजूदा पंजाब हुकूमत की जानिब से उसके लिए 1 अरब 25 करोड़ रुपए के फ़ंड जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से आपको ये बताएं कि लाहौर के 22 पुलिस स्टेशन हैं जिनको अपनी जगह अलॉट की गई और यहाँ पे अब ये स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनेंगे, जिनकी तामीर का सिलसिला निगरान हुकूमत में शुरू किया गया था, लेकिन उसके बाद फ़ंड की कमी की वजह से वो रुक गया। लेकिन अब पंजाब हुकूमत की जानिब से जो ADP जारी की गई थी उसमें ये फ़ंड जो है वो जारी किए गए हैं, जिसमें आपको बताएं कि लाहौर के जो 22 पुलिस स्टेशन हैं इनमें मजंग, हंजरवाल थाने की तर्ज पे ऊपर तामीर किए जाएंगे जो स्मार्ट पुलिस स्टेशन होंगे, जिनमें दाता दरबार, भाटी गेट, शादरा टाउन, शादबाग, लारी अड्डा, वादत कॉलोनी, नवाकोट, शेराकोट, सुंदर थाना स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनेंगे। और अब फंड आने के बाद इसका काम जो है वो तेज़ी से शुरू कर दिया गया है। SSP एडमन जो है उनकी जानिब से गाहे बगाहे इन मकामात के ऊपर विज़िट किया जा रहा है और जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है उसको स्पीड अप करने की हिदायत कर दी गई है, क्योंकि मसला जो था। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक।
मौसम की बात करेंगे। शहर में गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार है और हवाओं का सिलसिला थम गया है। घुटन में भी इजाफा हो रहा है। शहर में मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 37 तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार है। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ कोमल असलम हैं। जी कोमल, मौसम का हवाला बताइएगा। लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो गर्मी और हब्स की वजह से लाहौर ये काफ़ी पसीने से शराबूर और मारे मारे नज़र आ रहे हैं। जहां पर एक तरफ हमारे लाहौर ये निढाल गर्मी के सताए हुए मारे मारे दिख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे परिंदे और बेजुबान जानवर भी पानी की तलाश में दरबदर नज़र आ रहे हैं। लाहौरियों को कहा जा रहा है कि पानी के इंतजाम को यकीनी बनाया जाए, ख़ुद भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, लेकिन इतना भी ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना पी लें कि उनकी सेहत जो है वो डाउन हो जाए। और बिल्कुल उसी तरीके से बेजुबान परिंदों और जानवरों के लिए भी इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। मॉनसून का चौथा स्पेल जो है वो लाहौर शहर में दाखिल है, जो कि वक्फे से बारिश बरसाएगा। पहली बारिश तो उसने अच्छी बरसाई है, लेकिन अब पांचवा स्पेल क्या अगली बारिश अच्छी बरसाएगा, इसलिए जो है वो लाहौर ये काफ़ी ज़्यादा बेताबी और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अगर हवा में नमी के तनासुब के हवाले से बात करते हैं तो हवा में नमी का तनासुब 33% है, जबकि हवा की रफ्तार 2 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जो कि वक्फे से चल रही है और इस वक्त मुकम्मल तरीके से साकिन है। जी कोमल, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का सरकारी अस्पतालों की मुसलसल मॉनिटरिंग का फैसला। अवामी नुमाइंदों को सिविल अस्पतालों की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया गया। कमेटी वज़ीर आला को अस्पतालों की फैक्ट पर मबनी रिपोर्ट पेश करने की पाबंद होगी। कमेटी वज़ीर आला को अस्पतालों की फैक्ट पर मबनी रिपोर्ट पेश करेगी, जबकि गवर्नमेंट अस्पताल पुलिस लाइन्स की निगरानी नईम शहजाद करेंगे और सैद मीठा अस्पताल की निगरानी MPA शुएब सिद्दीकी करेंगे। म्यू अस्पताल की निगरानी MPA मलिक रियाज करेंगे। MPA इमरान जावेद लेडी एशिसन अस्पताल की निगरानी पर मामूर किए गए। उमर सुहेल ज़ियाबट लेडी वेलिंगटन अस्पताल की निगरानी करेंगे। नवाज शरीफ अस्पताल यकी गेट की निगरानी MPA मलिक रियाज करेंगे। पंजाब डेंटल अस्पताल की निगरानी MPA राना अरशद करेंगे और मेंटल अस्पताल की निगरानी मियाँ नसीर को सौंप दी गई है। इसी तरह PIC की निगरानी MPA मियाँ मरहूब के जिम्मे होगी। सर्विसेज अस्पताल की निगरानी MNA सैफुल मुल्क खोखर को सौंप दी गई। MNA वसीम कादिर मियाँ मुंशी अस्पताल की निगरानी पर मामूर हैं। मजीद जानेंगे तफसीलात इस मामले पर सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी। जी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो है वो पंजाब के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, अरकान सूबाई व कौमी असम्बली और इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर्स हैं, उनको इन सरकारी अस्पतालों का निगरान मुकर्रर कर दिया गया है। और 208 टीचिंग डिस्ट्रिक्ट व तहसील अस्पताल हैं पंजाब भर के, जिनकी मॉनिटरिंग पर जो है वो अरकान असम्बली और इसके साथ साथ टिकट होल्डर जो हैं और सूबाई वुज़रा उनको मामूर किया गया है। लाहौर में जो नुमाया तौर पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि म्यू अस्पताल जो है वो MPA मलिक रियाज जो है वो उनको उसकी निगरानी सौंपी गई है और उनको नवाज शरीफ अस्पताल यकी गेट की निगरानी भी सौंपी गई है, जबकि लेडी वेलिंगटन अस्पताल जो है वो उसकी निगरानी मुस्लिम लीग नून के MPA के टिकट होल्डर उमर सुहेल ज़ियाबट करेंगे और MPA इमरान जावेद जो है वो उनको लेडी एचिसन अस्पताल की निगरानी सौंपी गई है। इसी तरह जो दीगर मुख्तलिफ जो अस्पताल हैं, जिसमें मियाँ मुंशी अस्पताल की निगरानी MNA वसीम कादर करेंगे, MNA राना मुबशर जो है वो गंगाराम अस्पताल की निगरानी करेंगे और इसके अलावा जो है वो MNA ऑन सकलैन चौधरी जो है वो चिल्ड्रन अस्पताल के निगरान होंगे, जबकि काना अस्पताल की निगरानी जो है वो MNA अफसर खोखर के जुम्मा जो है वो सौंपी गई है। वज़ीर आला के मामले खसूसी दिशान मलिक जो है वो काना अस्पताल जो है वो उसकी निगरानी खुद करेंगे। इसी तरह मियाँ मुस्तफा शजाउर रहमान जो है वो सूबाई वज़ीर खजाना वो कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के निगरान मुकर्रर किए गए हैं, जबकि जो IDH है इंफेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल बिलालगंज, उसकी निगरानी वज़ीर खुराक बिलाल यासीन को सौंपी गई है। तो ये लाहौर में भी तमाम अस्पताल जो हैं वो इन अरकान असम्बली को सौंपे गए हैं। ये इनकी ना सिर्फ निगरानी करेंगे बल्कि इन अस्पतालों का जो इसमें इलाज मुआवजे की फराहमी उसके हवाले से जो है उसको मुकम्मल। जाहिद चौधरी बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में तंजीम नौ का मामला। पंजाब की तंजीम नौ के लिए ओहदेदारान की फाइनल फहरिस्त मुरतब करना शुरू कर दी गई है। मजीद बताएंगे इस बारे में हसन अली अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की जो तंजीम नौ है वो आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है और ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि पार्टी क़यादत की जानिब से जो पंजाब की तंजीमें हैं उनको फाइनलाइज करने के लिए लिस्टें जो हैं वो भी अब तकरीबन
फाइनलाइज होने जा रही हैं। और इस हवाले से जो अहम चीज़ है, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि जो नॉन एक्टिव रहनुमा हैं पंजाब की तंजीम में, उनको जो है वो फारिग किया जाएगा और उनकी जगह पे नए ओहदेदार जो हैं उनको पार्टी में शामिल किया जाएगा। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि ऐसे रहनुमा या ऐसे पंजाब के मेंबरान जो कि अवामी राब्ते में नहीं है, अपने हलकों में नहीं जाते, उनको जो है वो पार्टी से के ओहदों से फारिग किया जाएगा और उनकी जगह पे एक्टिव मेंबरान को जो है वो लाया जाएगा जो कि अपने हलके में भी आवाम से रब्ता रख सके और पार्टी को जो है वो आगे ले के जा सके। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि पार्टी क़यादत ने जो पंजाब की मरकज़ी क़यादत है उसको वाज़ेह तौर पर हिदायत जो है वो दी है और रिपोर्ट कल